एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हैं और इस दफ़ा का टॉपिक जो है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। मैं मोहम्मद नौफल सफ़ान, बिलोंग्स टू सन नौफल एकेडमी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलते हैं, पॉल्यूशन का ये टॉपिक मैंने आपके लिए लिया है। पॉल्यूशन, इट्स काइंड्स, और स्पेशली मैं माइक्रो प्लास्टिक और ई वेस्ट के हवाले से आपको अवेयरनेस देने की कोशिश करूँगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर पॉल्यूशन के टॉपिक को पढ़े बगैर मत जाइए। देखिए, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पॉल्यूशन? तो ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी जो है वो कहती है कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एयर, वाटर, सॉइल डर्टी। ठीक है जी। तो उसने तीन चीज़ों को उसके साथ एट्सेट्रा यानी कि वगैरह वगैरह भी कहा है। तो तीन चीज़ें उसने कहा है कि एयर को, पानी को और सॉइल को यानी कि मट्टी को, जो चीज़ें डर्टी करती हैं, इस प्रोसेस को पॉल्यूशन कहते हैं। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन देख लेते हैं। कहता है कि एयर पॉल्यूशन, और इसकी सोर्स उसने बताई कि स्मोक, और इसके साथ साथ CFCs भी उसने कहा है, और इसके अलावा डिफरेंट अदर पॉल्यूशन वाली गैसेस जो हैं वो एयर को पॉल्यूट करती हैं। इसके अलावा और भी पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि एयर को पॉल्यूट करते हैं। बहरहाल मेन CFC को ब्लेम किया जाता है कि एयर को पॉल्यूट करने के लिए CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहलाते हैं ये। और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिट हो रही है डिफरेंट प्रोसेस के ज़रिए से, उसकी वजह से भी एयर पॉल्यूट हो रही है। आगे चलते हैं, मैं मुख्तसर करूँगा। वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन जो है वो मेनली केमिकल न्यूट्रिएंट्स हैं, रेडियो एक्टिव स्टफ़ है, हीट है, प्लास्टिक है, और इंडस्ट्रियल वेस्ट है, और सीवरेज वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है। ये सारे के सारे वेस्ट जो इंसान पैदा कर रहा है, ये सारे के सारे वो पानी के अंदर डाल रहा है, जिसकी वजह से पानी पॉल्यूट हो रहा है। और सी का भी यानी कि समंदर का भी पानी पॉल्यूट हो रहा है। उसके अलावा फ्रेश वाटर भी पॉल्यूट हो रहा है। लैंड सॉइल पॉल्यूशन, प्लास्टिक इसके अंदर मेन एक ब्लेम इसको कहा जाता है कि मट्टी भी जो है पॉल्यूट हो रही है। गार्बेज है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है इसके अंदर, उसकी वजह से पॉल्यूट हो रही है। ठीक है जी। इसके अलावा जो है नॉइज़ पॉल्यूशन के लिए जो है वो लाउड स्पीकर, सिनेमा हॉल्स, फैक्ट्रीज, रोड ट्रैफिक, लाइट्स एंड नाइट लाइट्स जो हैं वो सारी की सारी इसको कह रहे हैं हैरान कुन तौर पे। आप देखिए कि नाइट में जो जलने वाली लाइट्स हैं वो भी नॉइज़ पॉल्यूशन के ज़िम्मे में आती हैं, उसी कैटेगरी में आती हैं। आगे चलते हैं। आज का जो मेन टॉपिक है, व्हाट इज़ द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। तो ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, GPV कहलाता है, ये GPGP। तो ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, इट इज़ अ प्लास्टिक आइलैंड ऑफ माइक्रो प्लास्टिक इन पैसिफिक ओशियन। ये हैरान कुन तौर पे पैसिफिक ओशियन के अंदर प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो कि जमा हो गए, आप देख सकते हैं। और इन्होंने एक बहुत बड़ा एक आइलैंड बना लिया है, एक ऐसा समंदर के ऊपर पैच बना लिया है, एक टुकड़ा बना लिया है जिसके ऊपर के आप जो है वो चल फिर सकते हैं, या चल फिर नहीं सकते तो उस पर कम अज़ कम जो है वो कुछ ऐसा सिलसिला है कि वहाँ कोई हल्के फुल्के जानवर जो हैं वो आके बैठ रहे हैं, चूहे हैं, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। इस तरह का एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो गया है। मछलियाँ इसको खाती हैं और मर जाती हैं क्योंकि उनके मुंह में प्लास्टिक फंस जाता है। माइक्रो प्लास्टिक्स भी हैं इसके अंदर, माइक्रो प्लास्टिक को अलग से भी देख लेंगे, और छोटे बड़े प्लास्टिक के टुकड़े हैं इसके अंदर। और ये ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच कहलाता है। कहते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच? तो ये लाइंग बिटवीन द कैलिफोर्निया और हवाई, कैलिफोर्निया और हवाई के बीच में जो पैसिफिक ओशियन है वहाँ पे ये मौजूद है। और इसका साइज़ 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का ये हिस्सा है। और आपको बताया कि 3 दफ़ा अगर आप फ्रांस घूम लें तो इतना बड़ा जो है ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच मौजूद है समंदर पे, पैसिफिक ओशियन में। वाटर माइक्रो प्लास्टिक्स एंड वाई दे आर प्रॉब्लम? तो एनी टाइप ऑफ यूबिक्यूटस प्लास्टिक फ्रेगमेंट्स दैट इज़ लेस देन 5 mm इन लेंथ। तो आप ये देख सकते हैं माइक्रो प्लास्टिक हैं। माइक्रो प्लास्टिक क्या है? बेसिकली ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप जो प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें से जो टुकड़े छोटे छोटे प्लास्टिक के झड़ रहे हैं, या वैसे भी प्लास्टिक के छोटे टुकड़े जो 5 mm से छोटे पैदा हो रहे हैं, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये ख़त्म नहीं होते। साल हर साल भी इसका इसका कुछ नहीं बिगड़ता, और ये हर साल दुनिया के अंदर मज़ीद बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये माइक्रो प्लास्टिक जो है वो इंतहाई ख़तरनाक है पॉल्यूशन के हवाले से। जैसे कि टॉपिक है उसमें जो मट्टी के अंदर है वहाँ पे भी माइक्रो प्लास्टिक मौजूद हैं, पानी के अंदर भी माइक्रो प्लास्टिक मौजूद हैं, और हवा के अंदर भी माइक्रो प्लास्टिक्स मौजूद हैं, और डिफरेंट डिजीज़ का सबब बन रहे हैं। एक एस्टिमेशन है कि तकरीबन 6,300 मिलियन मैट्रिक टन प्लास्टिक का वेस्ट 1950 से 2015 तक दुनिया के अंदर वजूद में आया। About 4,900 million metric tons ended up in landfills and environment.
तो और उसमें से जो है वो 4,900 मिलियन मैट्रिक टन जो है वो रिसाइकिल नहीं हो सका और वो लैंडफिल और एनवायरनमेंट में चला गया है जनाब। ये आपके लिए नई दुनिया का तोहफा है। समंदर की सतह के ऊपर तैर रहा है और समंदर को ये अब जो है वो ढाकता जा रहा है, ढाकता जा रहा है। समंदर का सीना जो है वो ढक रहा है प्लास्टिक से, क्योंकि समंदर के पानी के अंदर तो जाता नहीं है, ये ऊपर ही ऊपर तैरता रहता है। कहता है वेयर आर माइक्रोप्लास्टिक्स आर फाउंड, तो ये द प्लाजिक जोन इन ओपन ओशियन विच एक्सटेंडेड ओवर 330 मिलियन क्यूबिक माइल्स पे ये प्लाजिक जोन कहलाता है और ये खुला समंदर है, वहाँ पे मौजूद है। वहाँ पे ये प्लास्टिक्स जो है माइक्रोप्लास्टिक्स जमा हो गए, एक्यूमुलेट हो गए और इन्होंने जो है वो एक सतह सी बना ली है। कहते हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, तो अकॉर्डिंग टू 2015 स्टडी इन द जर्नल साइंस, द टॉप 6 कंट्रीज फॉर ओशियन गार्बेज आर चाइना, इंडोनेशिया, द फिलीपीन, वियतनाम, श्रीलंका एंड थाईलैंड। इनकी वजह से जो है वो कहते हैं कि ये जो ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच है इसके अंदर मेन कंट्रीब्यूटर ये 6 कंट्रीज़ हैं। व्हाट इज़ ई वेस्ट? पिछली कई दहाइयों से जो है वो आप देखते हैं कंप्यूटर्स आए, उनके स्क्रीन आए, ये देख सकते हैं आपके कीबोर्ड्स, लैपटॉप्स, उनकी हार्ड डिस्क। तो अब वो जब वो ख़त्म हो रहे हैं, उनकी उम्र ख़त्म हो रही है, वो नाकारा हो रहे हैं, टीवी टूट रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? तो वो जो है वो ई वेस्ट, उनका जो गार्बेज है वो ई वेस्ट कहलाता है। इज़ ई वेस्ट अ काइंड ऑफ पॉल्यूशन? यस इट इज़ अ काइंड ऑफ पॉल्यूशन। तो क्या ई वेस्ट जो है वो कोई पॉल्यूशन की किस्म है? जी हाँ, ई वेस्ट जो है वो एक पॉल्यूशन है जो कि आपके जो समंदर है उसको भी पॉल्यूट कर रहा है और जो है वो साथ में लैंड को भी जो है वो पॉल्यूट कर रहा है। कहता है व्हाट इज़ द और इवन ये कि जब ये जलता है तो ये इससे निकलने वाली गैसेस जो हैं वो एयर को भी पॉल्यूट कर रही हैं। द व्हाट इज़ 3R फार्मूला? तो सॉल्यूशन टू पॉल्यूशन इज़ 3R। ये 3R क्या होता है? तो 3R जो है बेसिकली आपका सॉल्यूशन है पॉल्यूशन के लिए। जो पॉल्यूशन हो रहा है उसके लिए 3R रिकमेंड करते हैं माहिरीन। और 3R क्या है? ये है रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। तो ये 3R जो है वो इसके लिए सॉल्यूशन है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है वो उसके हवाले से ये भी कहा जाता है कि इट इज़ ई वेस्ट जनरेट हो रहा है और ई वेस्ट जो है वो कहीं नहीं जा रहा, इसी ज़मीन के ऊपर मौजूद है। आप उसको मरीख पे या चांद पे तो फेंक के आने से रहे। 5 लाख कंप्यूटर यहाँ पहुँच जाते हैं पाकिस्तान में हर साल, यूरोपियन कंट्रीज से, अमेरिका से। तो अमेरिका से आ रहे हैं ज़्यादातर, सिंगापुर से आ रहे हैं। और इवन ये कि बेसल कन्वेंशन मौजूद है इस हवाले से कि आप इन यूज्ड कंप्यूटर्स को नहीं जो है वो भेज सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लॉ का मजाक बनाया हुआ है और ये काम हो रहा है दबा के। 5 लाख कंप्यूटर्स पाकिस्तान में हर साल आ रहे हैं। तो चौथा और पांचवा जो आर्टिकल है बेसल कन्वेंशन का, उसके मुताबिक पाकिस्तान इस सिलसिले में पाबंद है कि वो कोई कानूनी लेजिस्लेशन करे ताकि जो है ये जो ई वेस्ट आ रहा है इसको जो है वो इससे बचा जा सके। अब सॉल्यूशन क्या है? तो कहता है द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक वेस्ट इज़ टू रिसाइकिल। इट प्रिवेंट्स द टॉक्सिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर फ्रॉम एंटरिंग द डेलिकेट इन्वायरमेंट एंड ग्राउंड वाटर वेयर लैंडफिल। तो ये ज़ाहिर सी बात है इसका वाहिद हल जो है वो रिसाइकिल ही है कि आप रिसाइकिल करते रहें। तो अगर आपको ये मेरी प्रेजेंटेशन पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देगा। थैंक यू।